नमस्कार किसान भाई जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में पोटास डालना क्यों ज़रूरी है और लहसुन की फसल में पोटास कब डालना चाहिए, जिससे कि हमारी लहसुन की फसल में बनने वाला कंद अच्छी तरीके से बड़ा बन सके और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको लहसुन की फसल में कौन से समय पर कौन से पोटास का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में बनने वाले कंद को आप बड़ा बना सकें। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले किसान भाइयों, आपसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटे के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अगर बात करें लहसुन की फसल में पोटास के उपयोग और महत्व के बारे में, तो लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और लहसुन की फसल को पोटास की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। खास तौर पर जब लहसुन की फसल में कंद बनने की स्टेज आती है, उस समय पर फसल को पोटास की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि लहसुन कंद वर्गीय फसल होने की वजह से जब कंद का विकास होना शुरू होता है, कंद बनना शुरू होता है, तो उस समय पर पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी समयांतराल में अगर हम पोटास की पूर्ति कर देते हैं तो हमारी लहसुन का कंद अच्छी तरीके से विकसित हो जाता है। और उस समय पर अगर कोई किसान भाई अपनी लहसुन में पोटास की पूर्ति नहीं कर पाए तो उस किसान की जो लहसुन की पैदावार होगी वो कम निकलती है, क्योंकि लहसुन का विकास अधूरा रह जाता है, तो इस वजह से पैदावार कम निकलती है। तो आइए अब कौन से पोटास का उपयोग आपको करना चाहिए इसके बारे में बात करें। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन में कंद बनना शुरू हो जाता है तो आप उस समय पर अपनी लहसुन की फसल में NPK 0050 के माध्यम से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर जो JU कंपनी का पोटास 2000 नाम से पैकेट आता है, इसके माध्यम से आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो जो दानेदार पोटास आता है उसके माध्यम से भी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अब आप इन तीनों तरीकों से पोटास की पूर्ति अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसान भाइयों, जब लहसुन में कंद बनता है, यानी कि जब 70, 80, 90 दिन की स्टेज फसल की हो जाती है, तो उस समय पर हमें पोटास की पूर्ति फसल में करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपको उस समय पर पोटास की ही पूर्ति करना है। आपको इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है कि आप दुकानदार के पास जाएँगे और उससे बोलेंगे कि हमारी लहसुन में कंद बढ़ाने के लिए आप दवा दीजिए। तो कोई अलग से दवा नहीं आती है। लहसुन की फसल का अगर आपको कंद अच्छा बनाना है तो आपको पोटास की पूर्ति समय पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य चारा नहीं है जिससे आप लहसुन का कंद बड़ा बना सकें। तो आप लहसुन की फसल में अगर कंद को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पोटास डालना चाहिए। तो अब जैसे कि अगर आपकी लहसुन की फसल 70, 80 या 90 दिन की हो चुकी है तो आप जो है 70 दिन की स्टेज पर दानेदार पोटास का उपयोग कर सकते हैं। 80-90 दिन के बीच में JU पोटास या फिर NPK 0050 का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। बाकी तो शुरुआती स्टेज में बुआई के समय पर पोटास दिया जाता है, 30 दिन की स्टेज पर पोटास दिया जाता है, 50 दिन की स्टेज पर पोटास दिया जाता है। तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीक़ों से हम पोटास की पूर्ति करते रहते हैं। इस समय पर फसल अपने अंतिम स्टेज में चल रही है तो इस समय पर या तो आप JU पोटास डाल सकते हैं या फिर NPK 0050 डालें, या फिर दानेदार पोटास भी आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है अपनी लहसुन फसल में पोटास के उपयोग के बारे में। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।